ये जुपिटर, जुपिटर को गैस जायंट भी बोलते, पता है, गैस जायंट। कई लोग ना ये भी बोलते हैं जुपिटर के केस में कि जुपिटर को फेल्ड स्टार मानते हैं। मतलब फेल्ड स्टार का मतलब ये है कि जो जुपिटर में थोड़ा सा माल मटेरियल और आ जाता ना तो ये स्टार बन जाता, समझ रहे हो। जुपिटर को स्टार बनाते हैं, जुपिटर को स्टार बनाया जाएगा भैया। एक काम करते हैं, मास को बढ़ा के देखे जुपिटर का, किधर है यार मास। हीलियम सिलिकेट नहीं हटाना इसमें से, जुपिटर के मास का कुछ करते हैं। किधर आएगा यार इसका, जुपिटर ना अगर इसका साइज को कांस्टेंट कर देंगे तो ब्लैक होल भी बना सकते हैं इसको, पता है। मतलब ओवरऑल देखो ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल जो है उसमें छोटा साइज होता है और उसका मास बहुत ज्यादा होता है। जैसे जुपिटर के साइज को छोटा कर दू, मास को रहने दू तो भी बन जाएगा। ये मिल गया मास, इसको 10 गुना बढ़ा के देखते हैं, ये खटाक 10 गुना बढ़ गया। सोलर सिस्टम में क्या फर्क पड़ना है इससे, वेट बढ़ेगा देखो इसका, और देखो इसका साइज बढ़ जाएगा ना, इसका ऑर्बिटल स्पीड जो बढ़ जाएगी। ये मेरे ख्याल से दूर निकल जाना चाहिए इसको, या किसी को खींचना चाहिए। तो ये तो खींच रहा है, ये नहीं खींच नहीं रहा है, हाँ खींच तो रहा है धीरे धीरे। तो छोटे मोटे एस्ट्रॉइड्स वगैरह को तो खींच देगा ये, पत्थर वत्थर और बढ़ाते 100 गुना। अब क्या हुआ, 100 गुना बढ़ा दिया, तो काला हो गया, काला पड़ गया यार। तो एक्चुअली इसका वेट बढ़ने से ना ये कंप्लीट स्टार, अभी मैं क्या बोल रहा था, जुपिटर जो है फेल स्टार जो है ना, तो इस पे अगर इसका अगर हम बढ़ा दिए इसके मास को तो क्या ये स्टार बन गया। लेकिन ये वो ड्वार्फ स्टार बन गया ना, तारे का जो अंतिम वो रहता है ना, लास्ट स्टेज उसका जो होता है ना जिसमें मास उसका बढ़ जाएगा, ये ड्वार्फ स्टार बन गया ये बौना तारा। ये एंड है ना, आखिरी जर्नी है इनकी जो लाइफ साइकिल है ये ऐसा है। तो ये इसका जो है मास बढ़ते जाएगा, तो और ये जो है मतलब उसका पूरा जो गैसेस वगैरह था निकल गया। और बढ़ाऊं 1000 गुना, ये 1000 गुना बढ़ गया। अब बैलेंस बिगड़ जाना, 1000 देखो ये ऑलमोस्ट अब सन के ना थोड़ा से 1200-1300 गुना जो है सन का जो मास के बराबर है। तो कई लोग ये भी मानते हैं कि जुपिटर जो कई बार सन को भी अपनी जगह से ना हिला देता है वो जुपिटर जो है। एक्चुअली मास इसका बहुत है ना, 1000 गुना, क्या ही कितना फर्क पड़ना है। अब सन से और बढ़ा रहा हूँ इसको मैं, इसका मास जो है उसको सन से ये 200 गुना कर देता हूँ। चलो अब ये सूर्य से भी 200 गुना इसका मास बढ़ गया, ठीक है। रेडियस लॉक नहीं किया यार, नहीं तो ये बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये देख खींचना शुरू हुआ है, छोटे मोटे को तो खींच रहा है। बढ़ाऊंगा, दिमाग खराब, 2 लाख। अब ये खींचना शुरू, ये छोटे मोटे कंकड़ पत्थर ये सबको तो ऐसे खींच देगा, छोटे मोटे स्टेरॉइड्स वगैरह को ये सबको खींच देगा। अब खींच रहे हैं ना, देखो पूरा सोलर सिस्टम को तो गड़बड़ा दिया, इसका तो 10 टाइम में ही गड़बड़ा दिया था सोलर सिस्टम को, समझ रहे हो। क्या ब्लास्ट है भाई, सबको खींच देगा ये, धीरे धीरे आ रहे हैं ना सब, लैक हो रहा है थोड़ा सा ये, वाह कांस्टेंट आ रहा है ना, क्या है ना, थोड़ा रुक रुक के चल रहा करके ना, ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, कीड़े टाइप। पूरा सोलर सिस्टम को खींचना शुरू कर दिया अभी, देख रहे हो। सन को कब खींचेगा मैं वही देखना चाह रहा हूँ। हालांकि सन इसके मुकाबला क्या है, छोटा सा है। ये मार्स है। जूनो, ये मार्स आ रहा है। ये ब्लास्ट हुआ, सबको खींच दे रहा। अब ये इसका मास बढ़ते देखो इसका मास अगर बढ़ जाएगा ना तो साथ ही साथ इसका रेडियस भी बढ़ेगा, तो ना ये एक स्टार बनेगा, बट ना ये ब्लैक होल नहीं बन पाएगा। ब्लैक होल की खासियत ये है ना कि मास इसका बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा और साइज बहुत छोटा। जैसे ब्लैक होल अर्थ भी बन सकती है, पृथ्वी भी ब्लैक होल बन सकता है, बस हाँ कि पृथ्वी का जो टोटल मास है बहुत छोटे जगह, छोटे से बॉल जो है उसमें अर्थ का जो मास है वो होना चाहिए। इस टाइप का ब्लैक होल का केस होता है, साइज बहुत छोटा होना चाहिए, एकदम बारीक, है ना, और मास एकदम ज्यादा हाई होना चाहिए। मतलब डेंसिटी जो होता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है ब्लैक होल की होती है, ठीक है। तो ये खींच दिया, ये मर्क्यूरी, अरे अर्थ वगैरह खा दिया। तो ये मर्क्यूरी, विनस और सन भी आ रहा है, देखो नेपच्यून दूर है करके उसको टाइम लग रहा है। ये क्या बात, जुपिटर की ताकत से लपेट दिया सन को, कच्चा निकल जाएगा बाकी प्लेनेट को, छोटा मोटा को।